जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के फॉर्मर साइंटिस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो डीआरडीओ है वो K6 पर काम कर रहा है। अब K6 जो है वो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर रहेगी, ये दावा किया है फॉर्मर साइंटिस्ट ने। तो के सीरीज की जो सबमरीन मिसाइल्स है उसमें हम K4 और K5 पे उन्होंने बताया कि सारा जो पूरा काम है वो हो चुका है, अब डेवलपिंग स्टेज में है K6। इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्मर साइंटिस्ट ने दावा किया है कि जो डीआरडीओ है वो K6 पर काम कर रहा है। इस खबर को काफी बड़ी खबर माना जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि K4 और K5 कंप्लीट हो चुका है, K6 पे डीआरडीओ काम कर रहा है। डीआरडीओ काफी तेजी से काम करता नजर आ रहा है, जिस तरह से हम अपडेट्स पे अक्सर चर्चा भी करते हैं। देखिए अंबर जी, मैं आपको पहले एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। जैसे आपको मालूम है 2 महीने पहले जैसे हमने पहलगांव में देखा था कि हमारे 26 हिंदू सैलानियों को पाक के टेररिस्ट ने मार दिया था। उसके बाद अ, आपने देखा है कि दोनों देशों के बीच में एक 90 घंटे का युद्ध हुआ था। और इसके अंदर आपने देखा था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी जो एयर बेस पे हमला किया था, यहाँ तक कि उनके रनवे को नॉन ऑपरेशनल कर दिया था। और अभी भी बताया जाता है कि अभी भी यूज में नहीं है और वो मोस्ट लाइकली जुलाई 4 तक रेडी होंगे। तो एक आप ये देखिए, उन्होंने पाकिस्तान की जो एयर कैपेसिटी थी, एयर कैपेबिलिटी थी, उसको एक तरह से कम्प्लीटली खत्म कर दिया था। ठीक है। आपको मालूम है भारत के पास आज न्यूक्लियर वेपन भी है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। सिप्री की रिपोर्ट में आई है कि भारत के पास 180 वेपन है न्यूक्लियर, और पाकिस्तान के पास भी 170 है। तो अब क्या होता है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर वेपन्स होता है वो तो सिर्फ वॉरहेड होता है, उसके लिए आपके लिए डिलीवरी सिस्टम चाहिए। तो डिलीवरी सिस्टम्स आप कैसे करोगे? आप तो या तो लैंड से कर सकते हो, या आप वाटर से कर सकते हो, या एयर से कर सकते हो। 3 तरीके से आप कर सकते हो। भारत के पास आपको मालूम है हमारे पास अग्नि जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज बताया जाता है इट इज मोर देन 10 to 12,000 किलोमीटर, बट हमने बताया सिर्फ 5,000 किलोमीटर ही है। इवन वेस्टर्न नेशन आर सेइंग कि अग्नि की जो रेंज है 10 से 12,000 किलोमीटर है। तो हम उधर से लैंड के थ्रू हम कभी भी लॉन्च कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तो गया समझ लीजिए, उसके लिए अग्नि की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और आपको मालूम है हमने जिस हिसाब से हम न्यूक्लियर वेपन्स को एयर के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। तो भारत के पास आपको मालूम है मिराज थे, जैगवार थे, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकते थे। बट और भारत ने 2016-17 में हमने रफाल भी लिया था। तो रफाल के अंदर क्या होता है कि आप अपनी सीमा में रह के न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हो, और वो चाहे तो बीजिंग को भी उड़ा सकता है, इस्लामाबाद को भी उड़ा सकता है। तो इसके लिए आपको याद होगा कि 2019 के अंदर राहुल गांधी ने राफाल के ऊपर बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। उन्होंने बोला था चौकीदार चोर है, जबकि ये जो एयरक्राफ्ट है भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी था। ठीक है। और बताता हूँ सी के लिए, जैसे आपने बताया कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होता है उसके अंदर आप छोड़ सकते हो मिसाइल्स। तो हमें हमारे पास हमने क्या किया है, जैसे आपने बताया K4, K5 और K6। ये एक्चुअली K4 का मतलब है कलाम सीरीज। ये कलाम जी के ऊपर दिया हुआ है। हमारे जो लेट प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम, और हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है, जिनके नाम से उनको हम जानते हैं, उनके नाम से हमने K सीरीज की मिसाइल उनके ऊपर रखी है। इसके लिए इसको K4, K5 और K6 बोलते हैं। के और आपको मालूम है कि जो हमारे पास इससे पहले जो हमारे पास जो रेंज थी कलाम सीरीज से पहले, वो 700 किलोमीटर की रेंज थी। अब आप समझ लीजिए कि हम हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल जो है पाकिस्तान के ऊपर तो हम छोड़ ही सकते थे,
और अब हम चाइना को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना K4, K5 और K6 मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया है। K4 का जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 3,500 किलोमीटर है। K5 का जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर है। K6 का है वो 8,000 किलोमीटर का है। और 8 और K6 जो है वो एक तरह से आपको बता दूं उसके अंदर जो मार्क स्पीड है 7.5 है, मतलब 7.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और इस मिसाइल को वर्ल्ड का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ऐसी बात आ गई है और भारत ने ये। और एक ये भी एक बड़ी बात है कि K6 के साथ साथ भारत उस एलीट ग्रुप में भी शामिल हो जाएगा, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, जिनके पास ये कैपेबिलिटी है SLBM की। तो ये भी एक बड़ी इस वजह से भी एक बड़ा ये अपडेट है जो फॉर्मर साइंटिस्ट ने बताया। साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया कि K4 और K5 का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और K6 पे DRDO काम कर रहा है। देखिए K6 के अंदर तो बताया जाता है कि इसके अंदर 3 टन का पेलोड हम लेके जा सकते हैं। मतलब अगर हम इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल भी नहीं लेके जाएं, जैसे अभी आपने देखा है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर मिसाइल यूज की है, उसके अंदर 13,600 किलोग्राम का उनके पास पेलोड था। ये 3,000 किलोग्राम का पेलोड ले सकता है और इसकी जो स्पीड होगी 7.5 होगी। और वो हुँ, एक और एक चीज है, ये MIRV टेक्नोलॉजी पे रहेगा, मतलब हुँ, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसके अंदर क्या होता है हुँ, कि एक ही वॉरहेड के अंदर कम से कम 10, एक ही मिसाइल के अंदर 10 से 12 हम वॉरहेड रख सकते हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कुछ डिकॉय मिसाइल्स हो सकती है। सबको लगेगा ये न्यूक्लियर मिसाइल होगी, तो अगर आपके इंटरसेप्टर उसको एक तरह से उसको हिट भी करेंगे तो वो डिकॉय रहेगा। तो एक्चुअल मिसाइल्स कौन सी है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो जी। आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर ये कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो चाइना एक तरह से भारत को डरा नहीं सकता है। देखिए ये सब मिसाइल जनरली यूज नहीं होगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। नॉर्मल एक मतलब बहुत नॉर्मल सिचुएशन में भी कभी यूज नहीं होने वाली नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में भी यूज नहीं होने वाली है। पर हमें इसका डेवलपमेंट हुँ, करना जरूरी है। अगर हमने डेवलपमेंट नहीं, आप ये देखिए कि जनरली हमें एक तरह से ये मिसाइल्स अगर हम यूज करने वाले भी नहीं है नॉर्मल या एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में, बट अगर हमने ये मिसाइल डेवलप नहीं की तो हमें एक तरह से चाइना डराता रहेगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए। और मैं ये भी बताता हूँ कि आगे जाके भारत जो है इस मिसाइल की रेंज और भी बढ़ाएगा, क्योंकि 8,000 किलोमीटर नहीं, कम से कम 10 से 12,000 किलोमीटर उसको करना ही पड़ेगी। क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखा जाए तो भारत को अभी अपना दुश्मन जो है भारत, पाकिस्तान और चाइना ही लग रहा है। पर मेरा ये मानना है कि जल्द ही जल्द भारत की शक्ति जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप देखेंगे कि मोस्टली अमेरिका भी भारत को अपना दुश्मन मानेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका को मद्देनजर रखते हुए भी मिसाइल डेवलप करनी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है। आगे जाके जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो होगी, वी विल हैव टू इंक्रीज अवर रेंज, वी विल हैव टू इंक्रीज अवर स्पीड, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। जिस हिसाब से अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी अपना हेल्प दे रहे हैं, जिस हिसाब से उनको एड भी दे रहे हैं, जिस हिसाब से उनको टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए वी विल हैव टू एक्चुअली डेवलप आवर रेंज मोर देन दैट ऑल्सो। एब्सोल्युटली। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि जो ये के सीरीज है पूरी तरह से और आगे इसको हम डेवलप होते हुए देखें कि K6 अभी 8,000 किलोमीटर की रेंज पे पहुंचा है। अब आगे भी जैसे कि अपने अमेरिका की बात की और भी एडवर्सरीज फ्यूचर में हो सकती हैं सिंस इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और इसको फर्दर डेवलप करता किया जाता रहेगा। देखिए ये सीरीज तो डेवलपमेंट में होती रहेगी। जैसे आपने देखा है कि अग्नि के अंदर भी हम उसकी रेंज बढ़ाते रहते हैं, उसकी जो मारक क्षमता बढ़ाते रहते हैं। उसके अंदर भी हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं कि उसके अंदर एक ही मिसाइल में हम मल्टीपल पेलोड्स, हम एक तरह से उसको एक ही मिसाइल में हम मल्टीपल पेलोड्स ले जा सकते हैं। जो और एक चीज है, जैसे ही हम पेलोड्स को हम लॉन्च करते हैं इन फ्लाइट, हम उसकी अ, जो दिशा है उसको भी मैन्यूवर कर पाएंगे। दिस इज और सबकी दिशा हम एक साथ में मैन्यूवर कर पाएंगे। ये हमारी मिसाइल सिस्टम्स की खासियत है।
एब्सोल्युटली। तो इसको कितना बड़ा अपडेट माना जा रहा है, काफ़ी एक बड़ा खुलासा फॉर्मर साइंटिस्ट ने किया है के सीरीज़ K6 को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताया उन्होंने कि K4 और K5 का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और K6 पे DRDO काम कर रहा है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी ये खुशी देने वाली खबर है। कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें एक हमारी मारक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक का जो ट्रेड रूट है, हम वहाँ पे रशिया से भी हम वहाँ पे आर्टिक में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो भारत का जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स रहेगा, तो भारत का इंटरेस्ट वहाँ पे होता है। जितना जहाँ जी। पे भी अगर हमको लगेगा कि कल प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम भारत में रह के, जो हमारे पास हुँ, अगर मिसाइल्स रहती है, तो हम वो थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए कि भारत की सीमा सिर्फ भारत का लैंड मास नहीं है, इट इंक्लूड्स द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पे भी भारत ने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, वो भी भारत का एक तरह से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाता है। जैसे अभी ईरान और इसराइल के युद्ध में जो था, हमने देखा था कि बहुत बार बात हुई थी छाबार और हाइफा पोर्ट की। तो दोनों पोर्ट को दोनों ने एक तरह से दोनों पोर्ट पे हमला नहीं किया, इसराइल ने भी नहीं किया, ईरान ने भी नहीं किया। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है, जो 8000 किलोमीटर का जो रेंज है, वो आगे जाके 12000 किलोमीटर बढ़ाएगा भारत, क्योंकि भारत का मानना है कि जब हमारी मारक क्षमता बढ़ती जाएगी, तो दुश्मन हमसे डरेगा और हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको एक तरह से वो कभी भी एक तरह से उसके ऊपर रोड़ा नहीं अटका सकेगा। जी, बिल्कुल। और ये बड़ा अपडेट है और आगे उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कलाम सीरीज़ को इसी तरह से भारत आगे बढ़ाता रहेगा कि 4-5 से अब 6 पे काम कर रहा है DRDO। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।